अगर आपसे कोई कहे कि आपकी लाइफ खत्म होने में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, तो उन 6 महीनों में आप क्या करोगे? आपके अंदर से सारा डर, सारी शर्म, सारा आलस निकल जाएगा। आप एक पल भी चैन से नहीं बैठोगे और वो सब कुछ करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दोगे जो आपने सोचा था। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, वो प्रोडक्ट बिल्ड करना जो दुनिया बदल सकता था, उस कंट्री में घूमने जाना जो आपका सपना था। जो अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरते हैं वो अपनी जान पे खेल के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि मन करेगा तो करूंगा, बल्कि ऐसे जैसे इसे नहीं करा तो मैं मरी जाऊंगा। जैसे जैसे ये साल गुजरता जा रहा है, आपका टाइम और आपके एक्सक्यूजेस भी खत्म होते जा रहे हैं और बहुत से लोग तो अभी से हार मान चुके हैं। वो अभी से अगले साल का वेट कर रहे हैं जब वो सच में शुरू करेंगे, जब वो सच में मेहनत करेंगे, जब वो सच में बदलेंगे। बाकियों का तो पता नहीं, पर अगर आप सच में अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो अगले 6 महीने सिर्फ ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करो और ऐसे जियो जैसे आपकी लाइफ के आखिरी 6 महीने हैं। इसमें जो कर लिया वो कर लिया, वरना सब खत्म। हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं इन वे बैटमैन की तरह ही बनना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता वो पावरफुल है, डेंजरस है, साथ ही वो हद से ज्यादा अमीर है और सबसे बड़ी बात वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पर उसने ये सब रातों रात नहीं कमाया। ब्रूस वेन ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर, अपना कंफर्ट, अपनी पूरी आइडेंटिटी, और गायब हो गया सालों के लिए। कोई नहीं जानता था वो कहाँ था, क्या कर रहा था, और जब वो वापस आया तो वो बैटमैन था। यही आपको करना है। अगले 6 महीने समझो कि आप गायब होने वाले हो। किसी को नहीं पता कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो और क्या बन के कम बैक करोगे। इन 6 महीने आपको एक एक करके अपनी उन स्किल्स को मास्टर करना है जो आपको अपनी लाइफ का बैटमैन बनने में हेल्प करेगी। सबसे पहले तो बोर होना सीखो। बैटमैन का ज्यादातर टाइम कहाँ गुजरता है? एक केव में, अंधेरा, साइलेंस, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस वो और उसकी थिंकिंग। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी लाइफ है, बट यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सोचो एक बार आज अगर आप 2 मिनट के लिए बिना फोन के बैठो और कुछ करो नहीं, तो अंदर एक उलझन सी उठती है, एक बेचैनी सी फीलिंग, जैसे कुछ मिस हो रहा हो। लिफ्ट में गए तो फोन निकाल लिया, खाना खा रहे हो तो स्क्रीन देख रहे हो, टॉयलेट में भी कोई वीडियो चल रहा है, मतलब दिमाग खाली, शांत तो बैठ ही नहीं सकता। वो एक ऐसी गाड़ी बन चुका है जिसका इंजन कभी स्विच ऑफ होता ही नहीं है। और यही वजह है कि लोग सालों लगा के भी कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि अचीव करने के लिए डीप थिंकिंग चाहिए और डीप थिंकिंग के लिए साइलेंस चाहिए, और साइलेंस टॉलरेट करना आजकल किसी को आता ही नहीं। 1665 में जब लंदन में प्लेग फैल रहा था, आइजैक न्यूटन को घर पे बंद रहना पड़ा सालों के लिए। कहीं बाहर जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कोई टाइम पास नहीं, बस एक कमरा और उनकी अपनी सोच। उसी खामोशी में उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की, कैलकुलस बनाया और लाइट की थ्योरी दी। ये तीनों चीजें जो आज हमें पढ़ाई जाती हैं, ये बहुत मेहनत का नतीजा नहीं है, ये बोर्डम से निकल के आया है। तो अगले 6 महीनों के लिए फोन बंद, गेम्स बंद, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, कोई फालतू का टाइम पास नहीं। अपने ब्रेन को डोपामिन का डोज देना बंद करो, उससे बोर्डम टॉलरेट करना सिखाओ, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड एक वीक माइंड है और एक साइलेंस्ड माइंड एक डेंजरस माइंड है। तो माइंड को साइलेंस कर लिया, अब अपने अंदर के जोकर को मारने का वक्त आ गया। जोकर कौन है? ये आपका वो वर्जन है जो हमेशा अटेंशन ढूंढ रहा है, वैलिडेशन ढूंढ रहा है, हर जगह प्रेजेंट रहना चाहता है, फनी रहना चाहता है, लाइकेबल रहना चाहता है। आपको लगता है ये आपकी स्ट्रेंथ है, नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। सोचो एक बार, जो लोग जेन्युइनली पावरफुल होते हैं वो क्या करते हैं? क्या वो हर जगह अपनी पावर का शो ऑफ करते हैं? क्या वो ये सोच रहे होते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो हर किसी का अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं? नहीं ना, वो चुप रहते हैं, वो मिस्ट्री में रहते हैं। कोई नहीं जानता वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सीधा उनके रिजल्ट्स बात करते हैं। और यही उन्हें इंटरेस्टिंग बनाता है, यही उन्हें रेस्पेक्टेड बनाता है। रणवीर सिंह को ही देखो, एक वक्त था जब वो हर जगह जोकर की तरह दिखता था। हर पार्टी में, हर फंक्शन में, हर रील में अजीब अजीब कपड़े, नाचना, कूदना, जैसे एक पल के लिए भी स्क्रीन से हटेगा तो लोग भूल जाएंगे। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब आप इतने ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो, लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। एक के बाद एक फिल्म पिटी, बॉक्स ऑफिस फेलियर, और लोग कहने लगे कि अब ये नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ? इंस्टाग्राम से पोस्ट्स डिलीट, कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस खामोशी। यही मान लो लोग ऑलमोस्ट भूल ही गए थे। और जब वो वापस आया धुरंधर लेकर, तो कमबैक इतना बड़ा था कि बड़े बड़ों की हवा निकल गई। यही होता है जब आप अपनी अवेलेबिलिटी बंद कर देते हो, लोग फिर से आपकी कदर करने लगते हैं। जब कोई नहीं जानता आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तब क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और क्यूरियोसिटी अटेंशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आप एक जोकर की तरह एक्ट करोगे, हमेशा एंटरटेनिंग, हमेशा अवेलेबल, हमेशा बातें करने वाला, तो लोग भी आपको जोकर ही समझेंगे। लड़कियां भी आपको बस टाइम पास के लिए रखेंगी, बस कोई बंदा जिसके साथ टाइम कट जाता। कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा।
इसलिए अपनी एक मिस्ट्री क्रिएट करो, ज्यादा किसी के मुंह मत लगो, सिर्फ अपने काम से काम रखना सीखो। जो कुछ भी बिल्ड कर रहे हो किसी को मत बताओ। खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपके रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। पहली स्किल आपके ब्रेन को खाली करेगी, दूसरी आपके ब्रेन से सारे फियर, सेल्फ डाउट और डिस्ट्रैक्शंस खत्म करेंगी, पर ये तीसरी स्किल आपको एक्चुअली में बिल्ड करेगी। पता है बैटमैन की सबसे खास बात क्या है? वो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कोई भी बन सकता है, क्योंकि उसकी सुपर पावर है पैसा। वो एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है, वो एक बिलियनियर है। उसने अपनी बॉडी पे काम किया, अपने माइंड पे काम किया, अपना फाइनेंशियल स्टेटस बिल्ड किया, जो उसे ताकत और सपोर्ट देता है किसी से भी लड़ जाने का। और ये सिर्फ बैटमैन की बात नहीं है, दुनिया में जो भी जेन्युइनली पावरफुल लोग हैं उनका एक कॉमन पैटर्न है, वो अपनी बॉडी को सीरियसली लेते हैं और वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें ही मिलके आपका प्रेजेंस, आपका ऑरा, आपका स्टेटस बनाती हैं। जब भी आप वॉक करके किसी रूम में एंटर होते हो तो लोग सबसे पहले आपके लुक से आपको जज करते हैं। दूसरा, इस सवाल के जवाब से कि आप कितना कमा लेते हो। जो आपकी नेट वर्थ है वही आपकी एक्चुअल वर्थ है। याद रखना, वीक बॉडी, वीक बैक बैलेंस, वीक प्रेजेंस। तो अगले 6 महीने जिम को सीरियसली लो। वो एक स्किल सीखो जो आपको पैसा दे सके। एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड करो। अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी और अपने वॉलेट दोनों को एक साथ ग्रो करो तो आप एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अब देखो ये तीनों स्किल्स, बोर्डम टॉलरेट करना, जोकर को किल करना, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, ये सब आप तब तक डेवलप नहीं कर सकते जब एक चीज नहीं होती, और वो है, लोग सोचते हैं हमारी हैबिट्स हमारी लाइफ बनाती है, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी आपकी हैबिट्स बनाती है और वो हैबिट्स आपकी लाइफ बनाती है। अगर आप पहले से ये मान के बैठे हैं कि मैं तो एकदम आलसी हूँ, लेजी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो चाहे आप कितनी भी हैबिट्स बनाओ, कितनी भी वीडियोस देख लो, कितने भी प्लान्स बनाओ, आप मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि जो आप मानते हो कि आप हो वही आप बन जाते हो। धीरू भाई अंबानी एक टाइम पर पेट्रोल पंप पे काम करते थे। 300 रुपए महीना, एक छोटी सी नौकरी, कोई कनेक्शन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पहचान नहीं, पर एक बात थी जो उनके अंदर थी, ये यकीन कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जब मौका मिलेगा तब शुरू करूंगा। उन्होंने वहीं से शुरू किया जहां वो थे, उसी पहचान के साथ। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिस पर पूरा देश डिपेंड करता है। तो पहले आइडेंटिटी आई, बाकी सब बाद में आया। तो सबसे पहले काम ये है, अभी इस मोमेंट में ये डिसाइड करो, बस बहुत हुआ, कि घिसी पीटी निठल्ली लाइफ मुझे नहीं जीनी। मैं वो लेजी इंसान नहीं हूँ, मैं उस इंसान की तरफ जा रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। बस यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। अब जो एक्शन आप लोगे वो इस नई आइडेंटिटी से अलाइन रहेंगे। अब जो हैबिट्स आप बिल्ड करोगे वो नेचुरली आपको आगे ले जाएंगी। एक बार आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई, अब आता है काम की बात पे। अगले 6 महीने समझो कि आपको करना क्या है। चूज द वन थिंग, सिर्फ एक चीज, एक गोल, एक मिशन, जो अगर ये 6 महीने खत्म होते तक अचीव हो गया तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आएगा। चाहे वो महीने का 1 लाख कमाना हो, चाहे एक मस्कुलर एस्थेटिक बॉडी बनाना हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट स्किल मास्टर करना हो, या कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करना हो, जो भी हो एक चूज करो, सिर्फ एक, और फिर उसे तोड़ो। महीने का गोल लिखो, उसे हफ्ते के गोल में तोड़ो। हफ्ते के गोल से आज का डेली मिशन निकालो, उसे अपने सामने रखो। रोज अपनी आंखों के सामने धनुष उठाओ और उस एक चीज पे हर दिन तीर मारते रहो। इसे करने के लिए आपको एक डेली स्ट्रक्चर चाहिए। सुबह उठ के 1 गिलास पानी पियो, 15 मिनट की वॉक, एक कोल्ड शावर, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, फिर सीधा 2 घंटे डीप वर्क। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ काम। दोपहर के बाद कॉल्स, मीटिंग्स, क्लासेस, लर्निंग्स और शाम को जिम। रात को नींद की तैयारी, कोई स्क्रीन नहीं, बस एक किताब के कुछ पेजेस पढ़ो। और ये रूटीन आपको बोरिंग लगेगा, हम जानते हैं, पर एक बात गांठ बांधकर याद रखो, प्रोसेस जितना बोरिंग होगा, अचीवमेंट उतनी ही एक्साइटिंग होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।